दोस्तों, आज हम एक ऐसे स्थान की बात करने जा रहे हैं जहां हवा में ही आस्था है। जी हाँ, वृंदावन बांके बिहारी मंदिर, और उस राज के बारे में भी जिसने 54 सालों तक ताला, राज और एक्सपेक्टेशन को साथ बांध के रखा था। मंदिर का सील्ड वॉल्ट यानी कि रहस्यमय तहखाना। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से वॉल्ट खुला, कमेटी की इंस्पेक्शन की, और जो मिला और जो नहीं मिला उसने लोगों के मन में सवाल, शौक और क्यूरियोसिटी सब पैदा कर दी है। चलिए इस पूरे चैप्टर को ध्यान से समझते हैं। वृंदावन, जहाँ प्रेम, भक्ति और परंपरा रहती है। वृंदावन का नाम ही एक इमोशन है, जहाँ एक पत्थर तक राधा राधा बोलने लगते हैं। कहा जाता है कि वृंदावन आते ही मन शांत हो जाता है और वापस जाते वक्त लगता है कि जैसे कुछ पीछे छूट गया हो। और इसी वृंदावन में एक प्रसिद्ध मंदिर है बांके बिहारी जी का। बांके बिहारी जी का स्वरूप स्वामी हरिदास जी को निधिवन में प्रकट हुआ था। स्वामी हरिदास जी एक महासंत और क्लासिक म्यूजिक के उस्ताद थे। उनकी भक्ति से प्रभु राधा कृष्ण स्वरूप में प्रकट हुए और उन्होंने फिर मूर्ति रूप को स्थापित कर दिया, जिसे हम आज बांके बिहारी के नाम से जानते हैं। बांके, जिनके शरीर का भाव थोड़ा त्रिभंगा मुद्रा में हो, बिहारी जो ब्रज में विहार करे। मंदिर की स्पेशल बात यह है कि इसमें कर्टन्स दर्शन सिस्टम है। दर्शन लगातार नहीं होता, पर्दे लगते रहते हैं और दर्शन करवाए जाते हैं। एक बिलीफ के अनुसार बिहारी जी का दर्शन इतना पावरफुल है कि इंसान सीधे उनकी एनर्जी को होल्ड नहीं कर सकता, इसलिए थोड़ी थोड़ी देर बाद दर्शन करवाए जाते हैं और पर्दे बंद कर दिए जाते हैं। शुरू में मंदिर संत और गोस्वामीज के अंडर था, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते पब्लिक का आना जाना बढ़ा और टूरिज्म बढ़ा और एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रक्चर्ड करना पड़ा। डोनेशंस भी बहुत आने लगे। लोग सोना, चांदी, पैसे, पोशाक, मुकुट, श्रृंगार सामान सब डोनेट करने लगे। इसके साथ ही ट्रांसपेरेंसी और सिस्टम पैदा करने की नीड लगने लगी। सरकारी नजर भी पड़नी शुरू होगी, क्योंकि जहां भक्ति वहां अकाउंटेबिलिटी भी जरूरी है। अब जानिए वोल्ट का राज, जो अभी सुर्खियों में है। ये क्यों सील हुआ? पहले जमाने में मंदिर का एक तोशा खाना हुआ करता था। वही वोल्ट था जहां ऑफरिंग्स और प्रीशियस टेम्पल आर्टिफैक्ट्स रखे जाते थे। 1970 के अर्ली पीरियड में कुछ मिसिंग वैल्यूएबल्स और एलिज्ड थेफ्ट रिपोर्ट सामने आई, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन ने वोल्ट को 1971 के अराउंड सील कर दिया। फिर वोल्ट एक कहानी बन गया, एक साइलेंट हिस्ट्री। लोग बोलते हैं अंदर खजाना है, गोल्ड कॉइन्स हैं, ओल्ड ज्वेलरी है और एंटिक्स भी हैं। इसने देखा नहीं, पर कहानियों में वोल्ट पहले ही लेजेंड बन चुका था। अभी की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन एक टर्निंग पॉइंट बन गया है। रिसेंट ईयर्स में मंदिर में क्राउड मैनेजमेंट फैसिलिटीज और सेफ्टी इश्यूज को लेकर केस भी फाइल्स हुए हैं। पब्लिक इंटरेस्ट पटिशंस डाली गई कि मंदिर का प्रॉपर ऑडिट, मैनेजमेंट, रिफॉर्म्स और ट्रांसपेरेंसी हो। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन किया और बोला कि टेंपल एक पब्लिक रिलीजियस इंस्टीट्यूट है, ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी और ऑडिट जरूरी है। इसलिए कोर्ट ने हाई लेवल कमेटी बनाई, मंदिर की मैनेजमेंट सिस्टम की रिव्यू लगाई और वॉल्ट को ओपन करने का ऑर्डर दिया। इंटरवेंशन वेरीफाई करने को बोला, रिकॉर्ड्स, ऑफरिंग और एसेट की ऑडिट अप्रूव की, और इसके बाद 24 सालों बाद वो वॉल्ट ओपन किया गया। सिक्योरिटी प्रेजेंस, सीसीटीवी, ऑफिशियल्स, संत, कमेटी रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच वॉल्ट खोला गया। सोशल मीडिया और लोकल बस में लोग ट्रेजर वाइब में थे, पर जब वॉल्ट ओपन हुआ तो रियलिटी थोड़ी डिफरेंट थी। तो वॉल्ट में क्या क्या मिला? वॉल्ट के अंदर बहुत से वुडन संदूक मिले, सुनहरी झड़ी मिली, चांदी की रोड्स, स्टिक्स और एक गोल्ड बार, पुराने पीतल के बर्तन और कुछ सिक्के मिले। इसके अलावा कुछ फेडेड डॉक्यूमेंट्स, पुराने वुडन रैक्स, डस्ट की दशकों पुरानी लेयर्स और मॉइस्चराइजर मार्क्स मिले दीवारों पर। इसके अलावा कोई हैवी गोल्ड ब्लॉक्स, कोई रेयर डायमंड और ना कोई ग्रैंड खजाना मिला। इस आश्चर्यजनक दृश्य ने लोगों को साइलेंस कर दिया। एक्सपेक्टेशन हाई थी, लेकिन कुछ डिवोटीज डिसअपॉइंट हुए, कुछ कंफ्यूज और कुछ क्यूरियस हुए और कहने लगे, अगर पहले वैल्यूएबल चीजें थी तो अब कहाँ गई? सोशल मीडिया पर सब जगह ये सवाल उठने लगा कि वोल्ट में कभी ट्रेजर था? अगर था तो 5 डेकेड्स में क्या हुआ? ऑडिट ट्रेल कहाँ है? लेजर फेडेड क्यों है? और क्या इन 5 दशकों में वोल्ट का एक्सेस हुआ था या नहीं हुआ था? देखा जाए तो आस्था में भी सवाल अलाउड है जब हेरिटेज की बात हो। लोग ये डिमांड रख रहे हैं कि टेम्पल्स के फंड्स, डोनेशंस, आर्टिफैक्ट सबका प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। कमेटी का कहना है कि डॉक्यूमेंटेशन इन प्रोग्रेस में है, पर लोगों के मन की आवाज है कि मंदिर धर्म का घर है, पर हिसाब से भी चलना चाहिए। ओल्ड रिसिप्ट्स, ओल्ड डोनर एंट्रीज, इन्वेंट्री सब वेरीफाई होना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसमें संत समाज की राय क्या है? संत समाज का स्टांस बैलेंस्ड है। मंदिर में मर्यादा रखो, हेरिटेज प्रिजर्व करो, ट्रांसपेरेंसी से आस्था और स्ट्रांग होती है। भक्ति ब्लाइंड नहीं, भक्ति डिसिप्लिन होती है। और इसमें एक चीज समझना और भी जरूरी है, मंदिर का असली धन डिवोटीज का विश्वास है, लेकिन धार्मिक संपत्ति की सुरक्षा मैनेजमेंट सिस्टम का फर्ज भी है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से पूरा ऑडिट चल रहा है और आगे इसका फ्यूचर रोड मैप भी तैयार करने के लिए कई सुझाव दिए गए हैं, जैसे कि डिजिटल इन्वेंट्री हो,
टैगिंग हो, सीसीटीवी आर्काइव सिस्टम हो, डोनेशन रजिस्टर ट्रांसपेरेंसी हो, हेरिटेज वॉल्ट केयर हो और एनुअल ऑडिट हो, ये सब बनेगा तो फेथ और ट्रस्ट लॉन्ग टर्म तक चलते रहेंगे। इसका कंक्लूजन ये कह सकते हैं दोस्तों कि वॉल्ट में सोना कम मिला पर एक बड़ा सबक सीखने को मिला कि वृंदावन का असली ट्रेजर बांके बिहारी जी की कृपा, भक्तों का प्रेम और राधे राधे की गूंज है। हम प्रार्थना करते हैं कि सच्चाई सामने आए और मैनेजमेंट भी फेयर तरीके से काम करे और बांके बिहारी जी का दरबार सदा शांत और पवित्र रहे और सब काम ट्रांसपेरेंसी से चलता रहे। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।